अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, या आमीन। आज सुबह-सुबह का टाइम है और मैं अपने बेडरूम की अच्छे से क्लीनिंग अभी स्टार्ट की है। तो सबसे पहले तो मैंने बेड बना लिया था, उसके बाद जो डस्टिंग है वो कर रही हूँ, साथ-साथ क्लीनिंग करूँगी। और जी जो औरतों के काम होते हैं वो तो दिन भर चलते ही रहते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। काम 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 और बस सिर्फ काम। तो सुनाइए जी, आप लोग कैसे हो? आप सब खैरियत से हैं? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सारी मैं डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद जो घर की क्लीनिंग का होता है वो सुबह सुबह ही होता है। मॉर्निंग में क्लीनिंग जो है वो सारी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं शाम में ही करती हूँ, तो कभी कभार सुबह में कर लेती हूँ। बस इसी तरह जिस तरह मेरा दिल से आ रहा होता है वैसे ही मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम 9 बजे का सुबह टाइम है। और रात को बहुत बिखर जाता है कमरा, तो कमरे की जो कंप्लीट सफाई है वो आज मैं करूँगी और फ्लोर की क्लीनिंग जो है वो भी करूँगी। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रश आ जाता है, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने उठा ली हैं। और सारी चीज़ें उठा के तो नीचे से जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो अच्छे से कर लूँगी। और अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जहाँ आए चीज़ वहीं बंदा रख देता है। बस इसी तरह की आदतें होती हैं। तो उसके बाद अरेंज करना, जब क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तब हम अरेंज करके रख लेते हैं। तो बस इसी तरह मैं सारी चीज़ें अरेंज कर लूँगी। और सुबह नाश्ता तो मैंने बना लिया था। नाश्ता आज मैंने खाया था पराठा अंडा और चाय खाई थी, चाय पी थी। और जो असीम था उसने ब्रेड अंडा, बस नॉर्मल सा आज सुबह का नाश्ता था। तो दोपहर को मेरा इरादा है आज कुछ सब्ज़ी बनाने का, तो बस सब्ज़ी बना लूँगी। उससे पहले मैं सारी चीज़ें जो हैं क्लीनिंग का काम जो है वो कंप्लीट करके तो उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो मेरा लंच और डिनर का होगा वो मैं दोपहर में करूँगी, क्योंकि दोपहर में एक दफ़ा ही कर लूँगी। गर्मी में ये होता है कि जो सब्ज़ी वो एक दफ़ा ही हम लोग बना लेते हैं। अगर राइस बनाने होते हैं तो राइस भी साथ ही बना लेते हैं, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर शाम में भी वो चल जाता है, क्योंकि गर्मी में बार बार वो चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी हो रही है। तो इसी वजह से फिर मैं एक दफ़ा ही 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है कुकिंग पे, तो वो करके तो फिर हम फ्री हो जाते हैं। बस फिर हम ये है कि शाम की जब चाय बनती है तो 4 बजे चाय बिस्किट लेके तो बच्चे और मैं मिल के फिर पी लेते हैं। वो शाम का टाइम होता है, जब 4-1 बजे का टाइम होता है, तो उस वक्त हमारा टी टाइम होता है। अभी सारी सफाई कर ली, बहुत ज़्यादा कचरा यहाँ फैला हुआ था, तो सारा मैंने निकाल लिया है। निकाल के तो उसके बाद मैं जो तपड़ी है वो लगा लूँगी अच्छे से। और सारी चीज़ें उठा के फिर मैं मोपिंग करती हूँ, क्योंकि नीचे से जो डस्ट है सारी निकल जाए अच्छे से। बस थोड़ा सा जो है
ये वाला एरिया जो है बेडरूम का इस साइड वाला एरिया काफ़ी तंग सा है, लेकिन फिर भी मैं सफाई कर लेती हूँ। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं जो डाइनिंग रूम है हमारा उसका कर लूँगी, उसके बाद किचन का करूँगी। तो आज बस मेरा क्लीनिंग का ही काम रहेगा ज़्यादातर, जो है ना मेरा क्लीनिंग का काम रहेगा। तो सारी अंदर से अच्छे से सफाई हो चुकी है, पंखा चला दिया था तो अच्छे से सूख भी गया है, और बेडशीट मैंने आज चेंज की है। तो सारी चीज़ें अरेंज करके बस अपनी अपनी जगह पे रख दिए। और अब मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ की सफाई कर रही हूँ। जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे अलमारी रखी हुई है, शोकेस रखा हुआ है, तो शोकेस की पहले अच्छे से सफाई कर लूँगी और उसके बाद मैं टेबल की सफाई कर लूँगी। टेबल पे काफ़ी ज़्यादा सुबह का नाश्ता जब करते हैं तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो मोप है, ये जो डस्टर है, इससे अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। इससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो इसको उठा के तो शीशे को भी अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँगी। सफाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, बस इंटरेस्ट हो तो सफाई आसान ही लगती है। जिसका इंटरेस्ट ना सफाई का हो उसको फिर मुश्किल ही लगती है, उसको इतना ज़्यादा आसान नहीं लगती। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे जो दिल में खुशी महसूस होती है ना, वो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। जब एक घर फ्रेश मुझे मिलता है तो मुझे जो वाइब होती है वो काफ़ी अच्छी आ रही होती है। ऐसा हर किसी के साथ शायद होता होगा, लेकिन मेरे साथ जो होता है मैं बस वही बता रही हूँ। और अभी मैं झाड़ू यहाँ का लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू साथ साथ ही मैं लगा देती हूँ, फिर साथ साथ ही जो तपड़ी है वो फेर लेती हूँ। बस इसी तरह मेरा जो घर का काम पार्ट्स में मैं करती हूँ, तो पार्ट्स में मुझे आसानी रहती है। थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ, ये नहीं कि मैं लगातार करती रहती हूँ, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर अगला करती हूँ। तो कुर्सियाँ हटा के मैं करूँगी अच्छे से, क्योंकि क्लीनिंग आज बहुत ज़्यादा करने वाली है। तो कुर्सियाँ हटा के ही मैं करूँगी क्लीनिंग। और इधर की जो डस्टिंग है वो कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो बर्तन है, कुछ कप पिरचें वो रखी हुई हैं, वो ऐसे ही लगे डाइनिंग एरिया है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे शो पीस के बजाय मैंने कप और पिरचें जो हैं वो बहुत अच्छा सा कलर इनका लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ रख दिए, तो ये भी अच्छा लग रहा होता है। वैसे तो मैं अपने हिसाब से ही जो अरेंज है चीज़ें करती हूँ। मैंने कोई ये नहीं कि मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं घर के अरेंज करने के। वैसे ही मुझे अच्छा लगता है सजाना संवारना और चीज़ें अरेंज करना जो है मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपनी मर्ज़ी से ही करती हूँ। वैसे ये एक बात मैं आपको बताती हूँ कि काफ़ी अरसा तक एक चीज़ हमारे घर में एक चीज़ एक जगह पे काफ़ी अरसा तक नहीं रह सकती, कि मैं उसकी जगह जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ। कभी अगर ये यहाँ पे टेबल पड़ा है तो एक महीना यहाँ पड़ा रहेगा, फिर मैं चेंज करके कहीं और रख दूँगी। क्योंकि जब चेंज करती है तो मुझे लग रहा होता है कि जैसे खुला घर हो गया है। तो अगर एक जगह पे पड़ी पड़ी जैसे ना ज़हन तंग हो जाता है कि यहाँ पे चीज़ ये अच्छी नहीं लग रही, बाद में कहीं और रख दूँ, तो फिर जो मन है वो मुतमईन हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये यहाँ अच्छी लग रही, और जो स्पेस है वो भी ज़्यादा लग रही। मुझे ऐसा लग रहा होता है जब मैं चेंज करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे स्पेस ज़्यादा हो गई। और किचन की क्लीनिंग भी मैंने इधर की कर ली है। और यहाँ का जो ये मेरा वॉशिंग मशीन है उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से।
और इसके बाद मेरे बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से, वो मैं कर लूँगी। और साथ ही मैं फ्रिज पड़ी है अच्छे से क्लीन, उसको भी कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी धूल मिट्टी आई हुई है। तो यहाँ बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, बर्तन धो के तो मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।